दिया गया। मेरे ख्याल से आज लास्ट डे है, हम नहीं मानेंगे तो हम उसको तोड़वा देंगे। लूटे गए 1 करोड़ 20 लाख रुपए की वारदात का सनसनीखेज खुलासा आज किया है। पार्षद की लाठी डंडों एवं सरियों से पीट पीट कर हत्या कर दी गई। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जनता को मनाते नजर आए। ग्वालियर में एक सनसनीखेज चोरी और तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। यहां श्रम न्यायालय के ताले तोड़ने के साथ तोड़फोड़ करने की घटना हुई है। अज्ञात बदमाश ने फाइलें चोरी करने के प्रयास के दौरान न्यायालय परिसर में तोड़फोड़ भी की है। घटना की शिकायत पुलिस से की गई है। पुलिस अब चोरी के प्रयास के साथ तोड़फोड़ करने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर के पड़ाव थाना मोती महल परिसर में श्रम न्यायालय क्रमांक 1 और 2 के साथ औद्योगिक न्यायालय खंडपीठ में देर रात अज्ञात बदमाश ने जमकर उत्पात मचाया। इस दौरान श्रम न्यायालय के न्यायाधीश के कमरे का दरवाजा तोड़ा और फाइलों की चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन जब कुछ हाथ नहीं लगा तब पास बने रिकॉर्ड रूम के दरवाजे कांच तोड़ने के बाद रिकॉर्ड फाइल चुराने का प्रयास किया। जब कोर्ट रूम शुरू होने का वक्त आया तो सिक्योरिटी गार्ड ने घटना की जानकारी दी। इसके बाद मामले की पुलिस से शिकायत की गई। यहाँ श्रम न्यायालय क्रमांक 1, 2, श्रम न्यायालय मुरैना, श्रम न्यायालय गुना और औद्योगिक न्यायालय का संचालन है। हमारे यहाँ सिविल जजेस पदस्थ हैं। अभी रात्रि में कुछ असामाजिक तत्वों ने जो साहब हैं उनके विश्राम कक्ष का जो ताला था उसको तोड़ने की कोशिश की। उसको उन्होंने उसके दरवाजे को तोड़ा, उसके कांच तोड़ दिए। जो रिकॉर्ड रूम है जिसमें सारी फाइलें रखी हुई हैं उनको भी उसमें ही तोड़ने की कोशिश की और शायद संभवतः उसे ले जाने की कोशिश उन्होंने की, क्योंकि 2 साल पहले भी यहाँ से रिकॉर्ड चोरी हो चुका है। तो हम लोगों का क्या, ये मोती महल परिसर है। इस मोती महल परिसर को शासकीय कार्यालयों द्वारा खाली कर दिया गया है। बहुत से कुछ इसमें कुछ प्रोग्राम होगा, जब कुछ शासन का प्रोग्राम होगा, लेकिन फिर भी अभी श्रम न्यायालय यहाँ संचालित है, औद्योगिक न्यायालय संचालित है यहाँ पर। तो इनके लिए, श्रम न्यायालयों के लिए हमने भवन की मांग की है। हमने प्रशासन से भी मांग की है, हमने संभागीय आयुक्त से भी मांग की है। हमने अपने माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय को भी इस बारे में निवेदन किया। हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, उनको भी निवेदन किया, उन्होंने भी लिखा है इसमें। लेकिन अभी तक कहीं कोई इस श्रम न्यायालय के लिए भवन आवंटित हुआ नहीं है। हम लोगों ने राजस्व भवन में भी देखा है, पर वहाँ भी कोई आवंटन ऐसा हुआ नहीं है। घटनाक्रम हुआ, इसकी शिकायत कहाँ हुई? इस घटनाक्रम की शिकायत थाना पड़ाव में की गई और नगर निगम में भी बताया गया। तो नगर निगम और प्रशासन ने मिलके यहाँ इनके जो तोड़ा फोड़ी हुई थी उसकी रिपेयरिंग की है, लाइटें भी लगवाई हैं उन्होंने, और आश्वासन ये भी दिया है कि अब यहाँ पर गार्ड भी रहेगा। वैसे एक गार्ड रहता है, अब और भी गार्ड रखे जाएंगे। और यहाँ क्या है, जैसी शाम होती है तो कुछ असामाजिक तत्व आ जाते हैं और वो लोग यहाँ, आप देखना रास्ते में ही आपको बहुत शराब की बोतलें पड़ी हुई मिलेंगी। लड़के लड़कियाँ भी आजकल फ्री हैं, वो भी आ जाते हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं हैं। और यहाँ अगर केवल इतना बार हो जाए कि पुलिस 2-4 बार यहाँ एक राउंड लगा दे, रात को भी या दिन में सुबह भी और शाम होते ही, तो काफ़ी कुछ यहाँ सुधार आ सकता है। न्यायालय परिसर में हुए इस घटनाक्रम को लेकर लेबर कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भगवान बैस ने स्थानीय प्रशासन से मांग की है कि परिसर में सुरक्षा इंतजाम किए जाएं। पुलिस की शाम और रात के वक्त पेट्रोलिंग शुरू होना चाहिए ताकि ऐसे घटनाक्रमों को रोका जा सके। फिलहाल शिकायत के आधार पर पुलिस ने मध्य प्रदेश सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम के साथ अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर अज्ञात आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मध्यांचल टुडे डिजिटल। कुछ नहीं बचा वहाँ भी। 2 साल पहले भी ये हो चुका है यहाँ पर, और जो पूरा रिकॉर्ड पूरा नीचे से चुरा के ले गए। सारे श्रमिकों का इतना नुकसान होगा कि जिसकी भरपाई करना उनके लिए संभव नहीं होगा। हाई कोर्ट भी जाना, रीस्टेटमेंट की फाइलें हैं, डिफरेंस। ये मोती महल में कुछ अभी सरकारी जो दफ्तर संचालित हो रहा है उसमें श्रम विभाग का भी एक दफ्तर है और उसमें वहाँ पर जो पदस्थ गार्ड है उसके हवलदार के द्वारा ये सूचना दी गई थी कि रात को मोती महल में जो श्रम विभाग का जो ऑफिस है उसमें घुस के किसी ने शासकीय संपत्ति की तोड़फोड़ की। तो इस पर धारा 427 और
शासकीय संपत्ति के नुकसान अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं। आरोपियों की तलाश की जा रही है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दीजिए ताकि आप तक सारी खबरें समय से पहुंच सकें। धन्यवाद।